अब समाचार विस्तार से। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने एसटी कर्मियों को सोमवार तक काम पर लौटने की चेतावनी दी है, लेकिन एसटी कार्यकर्ता विलय को लेकर अड़े हुए हैं। हड़ताल में शामिल एसटी कर्मचारी सोमवार तक तत्काल सेवा में लौट आए। भर्ती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परिवहन मंत्री अनिल परब ने शुक्रवार को कहा कि निलंबित कर्मचारियों को सोमवार तक काम पर नहीं आने पर निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि सोमवार तक काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सभी कर्मचारी विलय के मुद्दे पर अड़े हुए हैं और जब तक सरकार राज्य सरकार में कर्मचारियों का विलय नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रखना कर्मचारियों की भूमिका है। आमचे जे गुणवंत सदावर्ते साहेब आहे यांनी मेस्मा अंतर्गत कारवाई होऊ शकते की नाही होऊ शकत त्यासाठी पहिले शासनात महामंडळाचं विलीनीकरण करणं आवश्यक आहे व त्यानंतरच मेस्माची कारवाई लागू शकते। अशाप्रमाणे आम्हाला ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे आम्ही त्या मेस्मा लागो किंवा अधिक काही लागो आम्ही मागे हटणार नाही। आम्ही विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहोत। कर्मचारियों की हड़ताल पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रही है। इससे सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ है। विभाग के नियंत्रक ने कहा कि अमरावती डिपो से 30 से अधिक बसें चलने लगी थी, इसलिए यात्री बसों की तलाश में बस स्टैंड पर आ रहे थे, लेकिन बसों के न होने के कारण उठाए गए कदमों का पालन करते हुए उन्हें वापस लौटना पड़ा। विभाग के नियंत्रक का कहना है कि बस चलती है, यात्री बस की तलाश में आते हैं, लेकिन बस नहीं दिखती। इससे यात्रियों में काफी भ्रम पैदा हो गया है। हालांकि निजी ट्रांसपोर्ट बड़ी कमाई करती दिख रही हैं। एसटी कर्मचारियों के पिछले 1 महीने से हड़ताल पर हैं। हालांकि हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली बच्चों सहित छात्रों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के कारण ग्रामीण भागों की स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति गिरावट दर्ज हुई है। एसटी की हड़ताल ने छात्रों, किसानों, खेतीहर मजदूरों, श्रमिकों और गरीबों का शहर से बाहर निकलना असंभव बना दिया है। एसटी बस नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है, खासकर छात्रों को। स्कूल शुरू हुए एक पखवाड़ा हो गया है। हालांकि दैनिक आवागमन लगातार बढ़ने माता पिता के सामने बड़ी आर्थिक समस्या उभर के सामने आई है, जिसका खामियाजा कई स्कूली छात्रों को उठाना पड़ रहा है। एसटी की हड़ताल ने ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की शैक्षिक कार्यक्रम को बाधित कर दिया है। वहीं स्कूल में छात्रों की संख्या में कमी आई है। त्यांचा उत्साह मावळलेला आहे, कारण की त्यांना त्यांचे वडील एका दिवसाचे 100 रुपये देऊ शकत नाही आणि त्याच्यामध्ये भरपूर प्रॉब्लेम्स असतात। म्हणून रोजच्या आमच्या शाळेच्या पटसंख्येवरती खूप मोठा परिणाम झालेला आहे आणि विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे। आणि शासनाने जर काही लवकर बसेसचा संप मिटवला आणि बसेस सुरू झाल्या तर उद्याचे भावी नागरिक आपल्या शाळेमध्ये योग्य शिक्षण घेऊन त्यांचं झालेलं नुकसान नक्कीच भरून निघेल असं मला वाटतं। अमरावती, नागपुर और मुंबई समेत राज्य के कई जिलों में पायरोवायरस कुत्तों में फैल रहा है। अमरावती शहर में रोजाना सैकड़ों कुत्तों का इलाज किया जा रहा है। पशुधन विकास अधिकारियों ने रेबीज और पायरोवायरस के खिलाफ टीकाकरण की मांग की है। अमरावती शहर में पालतू जानवर और आवारा कुत्ते 4 से 5 सप्ताह से पायरो वायरस से संक्रमित है। 100 से अधिक कुत्ते और लगभग 10 बकरियों में लक्षणों में दस्त, उल्टी शामिल है। इस बीमारी के कारण ये जानवर कुछ भी नहीं खाते हैं। ये लक्षण 8 से 10 दिनों तक बने रहते हैं। उन्हें समय पर इलाज की जरूरत है, नहीं तो बीमारी मौत का कारण बन सकती है। चिंता वाली बात यह है कि ये संक्रमण कुत्तों से कुत्तों में फैलता है। 4 से 5 सप्ताह में मुंबई, नागपुर, अमरावती और राज्य के अन्य जिलों में बड़ी संख्या में कुत्ते पायरो वायरस से संक्रमित हुए हैं। मामला तब प्रकाश में आया जब पशुधन विकास अधिकारियों ने अन्य जिलों से संपर्क कर जानकारी मांगी। बरसात के मौसम और सर्दियों की शुरुआत में प्रकोप तेज हो जाता है। अमरावती शहर में हर दिन पायरो वायरस से संक्रमित सैकड़ों कुत्तों का इलाज किया जा रहा है। आपल्या श्वानाला या रोगापासून वाचवायचं असेल तर तुम्हाला वॅक्सिनेशन पर्याय आहे आणि असे लक्षण जर इनकेस जर तुम्ही केले नाही वॅक्सिनेशन तर असे लक्षण आढळलं लगेच डॉक्टरांशी संपर्क साधावा आणि ट्रीटमेंट करून घ्यावे। 4 ते 5 दिवस हा रोग चांगल्या प्रकारे फोफवला जातो बॉडीमध्ये आणि 4 ते 5 दिवस जर तुम्ही सलाईन इंजेक्शन हे लावून घेतले तर हा रोग या रोगापासून व्हायरस दूर होतो। लोकांनी सुद्धा एक पेटबद्दल एक अफिनिटी बाळगावी। आपल्या बाजूला जर डॉग असेल आणि तो डॉग जर आपल्या डॉगच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर त्याच्या थ्रू एक इन्फेक्शन आपल्या डॉगला कॅरी होऊन जातो।
बेटर वे त्याचं आपल्या डॉगचं आपण जसं वॅक्सिनेशन करतो त्याचंही वॅक्सिन केलं तरी बरं राहील. जिले का विकास करते हुए मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, ये कहा है पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिले में 654.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करने के बाद बोल रही थी. अमरावती जिले के गांवों को जोड़ने वाली कई ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए पालक मंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया. इस दौरान 664 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया. श्रीराजगांव कस्बा, थुनगांव पिंपरी, वैनगांव, खरतले गांव, भटकुली, गणोजा देवी में सड़कों के सुधार के लिए पालक मंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया. पुल के साथ साथ तकरखेड़ा, पुसाड़ा, रोहनखेड़ा, माहुली जहांगीर सड़कों का सुधार किया जाएगा. ये सड़क 69 किलोमीटर लंबी है. इस मरम्मत कार्य के लिए 100 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं. तलवेल, सौर, तकड़खेड़ा, आष्टी, वायगांव, खरतले गांव सड़कों की लंबाई 23 किलोमीटर है और इसके लिए 150 लाख रुपए का फंड दिया गया है. सौर में जिला परिषद मराठी स्कूल और जिला परिषद उर्दू स्कूल कक्षाओं के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया. इस निर्माण के लिए 28,50,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है. इसी तरह पालक मंत्री ने मौजा गोपालपुर में पेड़ी नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य का निरीक्षण किया और पुल का निरीक्षण किया. श्रीमती ठाकुर ने संबंधितों को विकास कार्यों को अविलंब पूर्ण करने के निर्देश दिए. इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य जयंत देशमुख, तहसीलदार नीता लामड़े, उप तहसीलदार विजय मांजरे, उप अभियंता अनिल सहित सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य ग्रामीण उपस्थित थे. अमरावती जिले की 103 ग्राम पंचायतों में 143 रिक्त पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई. इस चुनाव में 74 सीटों के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है. 34 सीटों पर एक ही प्रत्याशी होने के कारण वहां निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. तस्वीर साफ है कि ग्राम पंचायत उपचुनाव से जिले के ग्राम नेताओं ने मुंह मोड़ लिया है. राज्य में ग्राम पंचायत सदस्यों की कुछ सीटें मृत्यु, त्यागपत्र, सदस्यता रद्द होने आदि के कारण रिक्त हैं. इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने 18 नवंबर को इस सीट के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की थी. अमरावती जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए कुल 137 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था. इसमें 7 दिसंबर को 4 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को अवैध घोषित किया गया था, जबकि 133 आवेदनों को वैध घोषित कर दिया गया है. कुल मिलाकर उपचुनाव की तस्वीर साफ है और 74 सीटों के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया है. इसलिए चुनाव विभाग को यहां एक बार फिर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करनी होगी. साथ ही 34 सीटों के लिए केवल एक नामांकन प्राप्त होने के कारण इन उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की है. चिकलदरा तहसील में जिले में सबसे ज्यादा खाली ग्राम पंचायत सदस्य हैं. चिकलदरा में 26 ग्राम पंचायतों के 28 सदस्य के पद खाली हैं. हालांकि उपचुनाव में 21 सीटों के लिए कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है. 4 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की है और 3 रिक्तियों के लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया आयोजित की जाएगी. बाकी 32 सीटों के लिए 21 दिसंबर को वोटिंग होगी. रवि राणा ने सरकारी अधिकारियों के साथ अमरावती जिले के परसोदा में एक गिट्टी खदान में जिलेटिन के अवैध विस्फोटक का बरामद किया था. इस दौरान मौके से जिलेटिन की छड़ें जब्त की गई. हालांकि गिट्टी खदान के मालिकों ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है. शनिवार को बडनेरा विधायक रवि राणा ने परसोदा स्थित गिट्टी खदान का दौरा कर खदान का निरीक्षण किया था. विधायक राणा ने आरोप लगाया था कि क्षेत्र में अवैध रूप से प्रतिबंधित जिलेटिन का एक बड़ा भंडार है और जिलेटिन का इस्तेमाल तोड़ने के लिए किया जा रहा था. इस दौरे के दौरान जिला खनन अधिकारी और पुलिस को भी बुलाया गया था. हालांकि इन सभी आरोपों को गिट्टी खदान के मालिक ने खारिज किया है. संचालकों ने कहा कि इससे पहले भी प्रशासन द्वारा खदान का निरीक्षण किया गया था. उन्होंने कहा कि गिट्टी खदान के सभी दस्तावेज हैं और उसे जिला प्रशासन को सौंप दिया है. लिहाजा उन्होंने राणा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया. हमारे खदान में जो एक्सप्लोजिव मिला है वो एक्सप्लोजिव हमारे खदान में ब्लास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है. वो एक्सप्लोजिव अभी जो माननीय आमदार साहब ने जो दर्शाया है वो एक्सप्लोजिव मिस हुआ होल में से, जो हमारे प्रोक्लेन से जब वो होल में से पत्थर निकालते तब कभी कभी उसमें से निकल जाता है एक्सप्लोजिव. वो एक्सप्लोजिव है. वो एक्सप्लोजिव की पूरी कानूनी प्रक्रिया के होते हुए उसको पूरा वापस किया जाता है. वो हमारा वेंडर वापस लेके जाता है. उसकी गाड़ी आई भी है, संबंधित पुलिस स्टेशन को जानकारी भी है. हर चीज़ की वो पूरी प्रक्रिया रहती है. और माननीय आमदार साहब का और माननीय खासदार साहब का हमारे ऊपर रोष भी है.
वो हमारा संसद भवन में भी नाम ले चुकी है और विधान भवन में भी नाम ले चुकी है। इससे हमारी पूरी यूनिट की कई बार जांच कराई गई है और वो पूरी जांच कलेक्टर ऑफिस में सादर है। कोरोना का प्रसार कम होने के बाद सरकार ने कॉलेजों की शुरुआत की है। अमरावती में छात्रों के टीकाकरण के लिए कॉलेजों में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिले के 70 कॉलेजों में कोविड टीकाकरण अभियान जोरों पर है और अब तक 30,000 छात्रों को दोनों टीके लग चुके हैं। कोरोना का प्रसार कम होने के बाद सरकार ने कॉलेजों की शुरुआत की है। कोविड के टीके की 2 खुराक लेने वाले छात्र कक्षा में बैठ सकते हैं। कॉलेजों में छात्रों के टीकाकरण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के नेतृत्व में टीकाकरण शिविर और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहे हैं। जिले के 70 महाविद्यालयों में टीकाकरण अभियान प्रभावी ढंग से चलाया गया है। लगभग 25,000 से लेकर 30,000 छात्रों ने वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक ली है। आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि कॉलेज की शुरुआत में छात्रों, शिक्षकों और सभी गैर शिक्षण कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाना चाहिए। जिन छात्रों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हैं, वे कक्षा में शामिल हो सकते हैं। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि यदि हम सेवा के धर्म का पालन करते हैं तो हम समाज को एक साथ रख सकते हैं। अमरावती में वह बापू साहब करंजकर स्मृति भवन के भूमि पूजन के अवसर पर बोल रही थी। अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि अमरावती शहर ने आज तक यहाँ संतों की संस्कृति को संरक्षित रखा है। सामाजिक समरसता बनाए रखना सभी का कर्तव्य और दायित्व है। उन्होंने कहा कि यदि हम सेवा के धर्म का पालन करते हैं तो हम समाज को एक साथ रख सकते हैं। रविवार को पालक मंत्री द्वारा बापू साहेब करंजकर स्मृति भवन का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार रखे। वीसीआर श्रीमती ठाकुर ने आवश्यकतानुसार और धनराशि स्वीकृत करने का भी वादा किया। श्रीमती ठाकुर को नीलकंठ व्यायाम मंडल द्वारा बापू साहेब करंजकर द्वारा लिखित शॉल, नारियल, स्मृति चिन्ह और अमरावती इतिहासाचे खंड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पार्षद विलास इंगोले, पार्षद सुनीता भेले, नीलकंठ जिम्नाजियम के अध्यक्ष प्रमोद गंगत्रे आदि उपस्थित थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर अमरावती की राजमाता अहिल्यादेवी फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वाठोड़ा शुक्लेश्वर में महात्मा आई बैंक और आई हॉस्पिटल ने संयुक्त रूप से 12,000 नेत्र सृष्टि के संकल्प का फैसला लिया है। पद्म विभूषण शरद चंद्र पवार के जन्मदिन के अवसर पर अमरावती जिले में राजमाता अहिल्यादेवी फाउंडेशन और संतोष महात्मा मित्र मंडल द्वारा संयुक्त रूप से 12,000 नेत्र सृष्टि का संकल्प लिया गया है। इस पहल के तहत जिले में 14 तहसीलों में गरीब नागरिकों के लिए निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और सर्जरी शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का उद्घाटन जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने किया। राजमाता अहिल्यादेवी फाउंडेशन समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों को राज्य स्तरीय अहिल्यादेवी स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेलघाट क्षेत्र में वन संपदा को बचाने के लिए पर्यावरण विभाग ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कुछ तस्कर मेलघाट के धारनी तहसील में पर्यावरण विभाग के सभी नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। धारनी तहसील के पटिया गांव में एक कारोबारी ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर गांव के बगल में एक ईंट भट्टा का निर्माण किया है। हर साल अत्यधिक संरक्षित जंगल से मिट्टी की खुदाई करके ईंट भट्टों की स्थापना की जाती है। महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईंट भट्टों को स्थापित करने के लिए विभिन्न नियम हैं। नियमों के अनुसार ईंट भट्टों को गांव से कम 500 मीटर की दूरी पर स्थापित करने की अनुमति है। दूसरी ओर ईंट भट्टों को एक जगह पर स्थापित किया जा सकता है, यानी संरक्षित वन से 2 किलोमीटर की दूरी पर। हालांकि पटिया गांव के पास ईंट भट्टों के संचालक द्वारा तमाम नियम कानूनों को ताक पर अवैध ईंट भट्टे चलाए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पटिया गांव में स्थानीय वन विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से इस ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के तहत चिखलदरा में वाइल्ड जंगल सफारी के दौरान एक पट्टे पर दिया गया बाघ पर्यटकों का इत्मीनान से भ्रमण करता है। कोरोना पर प्रतिबंध हटने से चिखलदरा और मेलघाट में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसी तरह टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में जंगली जानवरों के देखे जाने के कारण पर्यटक यहां जंगल सफारी पर जा रहे हैं। जबकि एक पर्यटक को एक बाघ दिखाई दिया।
अचानक आंखों के सामने एक बाघ दिखने से पर्यटकों में भय व्याप्त हो गया। करीब 1 मिनट तक पर्यटक के वाहन के सामने रुकने के बाद बाघ वापस अपने आवास में चला गया। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज़ अमरावती।